थैंक्स फॉर क्लिकिंग। स्वागत है कॉन्टेक्स्ट। मोटो ब्लॉगिंग की दुनिया में 20 वीडियोस पड़े हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अपने एक्शन कैम पर एनडी फिल्टर यूज़ करो, और कुछ तो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि अगर एनडी फिल्टर यूज़ कर लिया तो वीडियो बन जाएगा सिनेमैटिक सिनेमैटिक सिनेमैटिक। पहले तो हर चीज़ के आगे सिनेमैटिक पेल देने से सिनेमा बन नहीं जाता। बनाना तो मुझको भी नहीं आता है सिनेमा, पर समझ तो आता है। देखिए, वो वीडियोस टेक्निकली गलत नहीं कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो आधा सच है। ज़रूरी ये समझना है कि कौन सा गियर कब यूज़ करना है, वो कितना प्रैक्टिकल है और आपके वर्क फ्लो में वो फिट बैठता भी है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करूँगा। एक तो एनडी फिल्टर्स के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज, दूसरा एनडी फिल्टर्स का एग्जाम्पल लेकर मोटरसाइकिल एडवेंचर राइडिंग एंड टूरिंग के स्पेस में उनके प्रैक्टिकल यूजेज के ऊपर अपना एक वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव, और तीसरा इन दी एंड ये भी बताऊंगा कि इनके सारे बेनिफिट्स को जानने के बावजूद भी मैं इसे क्यों यूज़ नहीं करता। पहले तो ये समझते हैं कि ये फसाद की जड़ है क्या और इसका असली काम क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला तो एक्सपोजर और दूसरा मोशन ब्लर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एक्सपोजर की थोड़ी बेसिक नॉलेज है, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं सादी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है एक्सपोजर? किसी भी एक फ्रेम को बैलेंस तरीके से एक्सपोज करना, उसके हाइलाइट्स और शैडोज में डिटेल्स को प्रिजर्व करना, एज सिंपल एज दैट। अब एक्सपोजर कंट्रोल होता है तीन चीज़ों से। एपर्चर, लेंस के ऊपर ब्लेड्स होते हैं जो खुलते और बंद होते रहते हैं, उससे। दूसरा शटर स्पीड, आपके सेंसर के आगे शटर कितनी देर तक खुलेगा या बंद होगा जिससे कि लाइट पास हो सके। इसकी वैल्यू सेकेंड्स या फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में नापी जाती है ना। एपर्चर और शटर स्पीड, इन दोनों से सेंसर पर कितनी लाइट पहुंच रही है ये कंट्रोल होता है। और तीसरा है आईएसओ, मोटा मोटा सेंसर की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट। अभी के लिए आईएसओ और एपर्चर को साइड में करते हैं और शटर स्पीड पे बात करते हैं। नाउ इमेजिन आप एक सीन शूट कर रहे हो और कैमरे ने कहा कि मुझे 125th ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड चाहिए इस सीन को प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 125th ऑफ अ सेकेंड पर जितनी भी लाइट कैमरा के अंदर आएगी वो 60th ऑफ अ सेकेंड से कम होगी। इसी तरह 30th ऑफ अ सेकेंड पर जितनी लाइट आएगी वो 60th से ज़्यादा होगी, और 15th ऑफ अ सेकेंड पर और ज़्यादा, तो इमेज ब्राइटर होती जाएगी। ऑन द ऑपोजिट एंड 250th ऑफ अ सेकेंड पर जितनी लाइट सेंसर तक पहुंचेगी वो 125th ऑफ अ सेकेंड से और कम होगी, 500th ऑफ अ सेकेंड पे और कम, तो इमेज डार्कर होती जाएगी। इसीलिए इस एंड को फास्टर शटर स्पीड्स और इस एंड को स्लोअर शटर स्पीड्स कहा जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मान लीजिए आपको एक सर्टेन शटर स्पीड ही चाहिए, लेट्स से 60th ऑफ अ सेकेंड, पर कैमरा तो बोल रहा है कि नहीं, मुझे 500th ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड चाहिए प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए। तो ऐसे में क्या किया जाए? और एपर्चर भी फिक्स्ड है एक्शन कैम का, तो कोई तो तरीका चाहिए कि लाइट सेंसर तक कम पहुंचे, ताकि कैमरे को लगे ओह कम लाइट आ रही है तो शटर मुझे देर तक खोलना है ताकि इमेज प्रॉपरली एक्सपोज हो पाए। तो कम लाइट लाने के लिए कैमरे के ऊपर सनग्लासेस लगा देते हैं, और इन्हीं सनग्लासेस को फोटोग्राफी या कैमरा वर्क की दुनिया में एनडी फिल्टर्स कहा जाता है, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स। और ये आते हैं नाना प्रकार के, ND2 से लेकर के ND64 एंड ऑनवर्ड्स, मगर जनरली ND2 से लेकर के ND64 में काम हो जाता है। हाँ, ND2 की ताकत लाइट ब्लॉक करने की थोड़ी कम होती है और ND64 की काफ़ी ज़्यादा। एंड डिपेंडिंग ऑन द लाइट कंडीशंस आपको सही एनडी फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा अपनी इमेज को प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए। अब ये तो हुई एक्सपोजर की बात। अगर एक्सपोजर पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक एक्सप्लेनर बना दूंगा। अब दूसरी बात, मोशन ब्लर। अब आपके सीन में मूवमेंट या मोशन है तो वो कितना नेचुरल दिखता है। जैसे राइड करते हुए जब बाकी दुनिया पीछे जाती है तो वो पिक्सेलेटेड या चॉपी दिखती है, या एक स्मूथ मोशन दिखता है। और वीडियो के केस में शटर स्पीड मोशन ब्लर भी कंट्रोल करती है। एंड एट दिस पॉइंट एंटर अ न्यू कैरेक्टर ऑन स्टेज, FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। बेसिकली एक सेकेंड में आपके शॉट में कितने फ्रेम्स हैं। और अगर आपको मोशन ब्लर ठीक से दिखाना है तो उसके लिए एक रूल है 180 डिग्री शटर रूल। ये क्या भला है? सिंपल सी कहानी है, आप जितने FPS पर भी शूट कर रहे हो आपके शटर स्पीड का डिनोमिनेटर उस वैल्यू का डबल होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने 30 FPS पर शूट करना डिसाइड किया, तो आपकी शटर स्पीड 60th ऑफ अ सेकेंड होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोशन ब्लर प्रॉपरली नहीं दिखेगा, और इसे ही पॉपुलर वर्ल्ड में सिनेमैटिक कहा जाता है। और स्मूथ मोशन ब्लर के साथ एक प्रॉपरली एक्सपोज्ड सिनेमैटिक मोटो व्लॉग अगर बनाना है तो ये 180 डिग्री शटर रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो हुई सारी थियोरी। अब जरा धरती पर आते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस। ऐसा होगा कि आप भरी दोपहरी में राइड कर रहे हो और 1000th ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड चाहिए है किसी भी सीन को प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए, मगर अपने को तो 60th ऑफ अ सेकेंड चाहिए है। तो ऐसे में क्या किया जाए?
ND16 लगाइए। थोड़ी देर में बादल आ गए, अब ND16 जो है वो बहुत लाइट ब्लॉक कर रहा है तो इसको स्विच करना पड़ेगा, अब ND4 लगाइए। फिर कभी फॉरेस्ट आ गया सीन में तो हाईलाइट्स और कम हो गए, लाइट और कम हो गई तो ND फिल्टर गया तेल लेने, अब आपको ISO उठाना पड़ेगा और कम लाइटिंग कंडीशंस में हाई वैल्यू ISO वाला शॉट ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। हो गया कबाड़ा। द पॉइंट इज कि एक सिनेमैटिक व्लॉग के लिए आपको कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स करने पड़ते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग लाइटिंग कंडीशंस। बट लेटेस्ट एक्शन कैम्स लाइक GoPro 13 आपको बता देगा कि एक सर्टेन लाइटिंग कंडीशंस में कौन सा ND फिल्टर यूज़ करना है, तो आप उसको लगाइए और अपना सिनेमैटिक व्लॉग बनाइए। मगर एक्शन कैम अगर चिन पर माउंटेड है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा कि वो कौन सा ND फिल्टर दिखा रहा है, फिर उतरिए, फिर उसको चेंज करिए और फिर आगे बढ़िए। नाउ आई एम नॉट श्योर कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये कितना रियलिस्टिक है। एंड इन माई एक्सपीरियंस एडवेंचर राइडिंग एंड टूरिंग के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खिसियाहट का कारण बनती है वो है बार बार रुकना। और अगर व्लॉग की क्वालिटी बढ़ानी है तो सिर्फ POV शॉट से काम नहीं चलेगा, आपको कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, तो फिर कैमरा को आप कहीं और बाइक पर माउंट करिए। उसके अलावा इससे भी काम नहीं चलेगा, अगर आपको और क्वालिटी बढ़ानी है तो आपको स्टैटिक शॉट्स भी चाहिए, तो फिर आप रुकिए बाइक से, कैमरा को कहीं और सेट करिए, फ्रेम के थ्रू राइड करिए, फिर वापस आइए, कैमरा उठाइए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और कभी कभी तो एक स्टैटिक शॉट का टेक काम भी नहीं करता है, कभी कैमरा लुढ़क जाएगा, कभी आपको फ्रेम ठीक नहीं लग रहा है, तो वो फिर से सारा काम रिपीट करिए। एंड टॉप ऑल ऑफ दिस अप व्हेन यू आर राइडिंग ऑन ऑफ रोड सेक्शंस, और ये सारा काम दिन में कई बार करना पड़ेगा। और अगर आपकी जर्नी डेज, वीक्स या मंथ्स की है तो आपको ये ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम करते रहना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें बार बार रुकना, ND फिल्टर चेंज करना, गियर मैनेजमेंट, ये सब टुगेदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ND फिल्टर की कोई जगह नहीं है। अगर आपको एक विजुअली अपीलिंग ट्रैवल ब्लॉग बनाना है तो ND फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक कैमरा पर्सन के बैग में द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ किट इज ND फिल्टर। बट मैं ये क्यों यूज नहीं करता राइडिंग के टाइम, इसका सीधा रिश्ता है मेरी अप्रोच से। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इन रियलिटी कि राइडिंग ही आपकी स्टोरी है या जर्नी एंड एक्सपीरियंस दिखाना आपकी थीम है और राइडिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। और अगर आप मेरी तरह एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं, व्यूअर को अपने साथ एक ट्रैवल जर्नी पर लेकर के जाते हैं, तो फिर राइडिंग के अलावा भी काफ़ी चीज़ें शूट करिए। और उन काफ़ी चीज़ों को शूट करते हुए आप ND फिल्टर यूज़ करिए। इन अ कामर स्टेट ऑफ माइंड आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं ये ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि भले ही मेरा राइडिंग वाला पार्ट टेक्निकली सिनेमैटिक नहीं लग रहा है, मगर क्या मेरी स्टोरी इमोशन और मैसेज डिलीवर कर पा रही है, क्योंकि इस आर्ट फॉर्म में स्टोरी एंड इमोशन डिलीवर करना विल ऑलवेज कम बिफोर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स। देखिए, ND फिल्टर्स के अपने फ़ायदे हैं और अपने कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं। अब ये आप डिसाइड करिए कि ये आपके वर्क फ्लो में फिट बैठता है या नहीं। एंड इन दी एंड इट्स अ ट्रेड ऑफ, जस्ट लाइक मैनी थिंग्स इन लाइफ।